नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। लल्लन की टीम इस समय आ चुकी है लखीमपुर में। लखीमपुर खीरी की ये वो जगह है जिसको हम कहते हैं तिकुनिया। तिकुनिया 3 अक्टूबर के पहले, 3 अक्टूबर 2021 के पहले मैप में एक छोटी सी जगह हुआ करती थी। कोई कीवर्ड नहीं था तिकुनिया के नाम का। लेकिन 3 अक्टूबर को कुछ ऐसा घटता है कि जिससे 8-9 लोग मारे जाते हैं, किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, उसके बाद फसाद होता है, प्रतिरोध होता है, दंगे जैसी सिचुएशन आ जाती है, लोग जान बचाकर भाग जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट तक को सुनवाई करनी पड़ती है कि इस मामले के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो अब सुप्रीम कोर्ट एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की देखरेख में जांच वगैरह तो चल ही रही है। अब लेकिन मुद्दा ये है कि जाना जाए कि उस दिन हुआ क्या था, एक आद्योपांत पूरा वाकया शुरू से लेकर अंत तक। किस मकान से वीडियो बनाए गए, गाड़ियां कहां से आई, हेलीपैड कहां बना था, कहां कौन छिपा हुआ था, कहां से कौन भाग रहा था। और इन सब के बाद ये बात भी ज़रूरी है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने का फैसला लिया जा चुका है। यूनियन कैबिनेट में यह प्रस्ताव भी पास हो चुका है और अब संसद में बिल जाने वाला है। तो इन सब पर भी बातचीत करेंगे। इन्वेस्टिगेशन की दिशा और दशा, उस पर भी थोड़ी बातचीत करेंगे। और इन सब पर बातचीत करने के लिए उस दिन के कुछ महत्वपूर्ण गवाह जो वहाँ पे थे, मौजूद थे, चश्मदीद थे, वो हमारे साथ हैं और हम उनसे इसी रास्ते पर थोड़ा टहलते, घूमते, देखते बातचीत किया जाएगा। ठीक है, कौन बातचीत करेगा सबसे पहले बता दें सर? हाँ सर, क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह रंधावा। गुरमीत सिंह जी। तो गुरमीत जी, 3 अक्टूबर का दिन हुआ क्या था, कितना बज रहा था, समय क्या था? जी 3 अक्टूबर को सुबह हेलीपैड पे लगभग हम लोग 10:30 से 11 बीच में पहुंचे हैं। हेलीपैड कहाँ बना था? ये सामने आपका हेलीपैड है। ये जो कंपाउंड है, ये महाराजा अग्रसेन का जो क्रीड़ा स्थल है, इस कंपाउंड के अंदर हेलीपैड बना हुआ था। हाँ। लेकिन जब ये मैसेज जब वायरल हुआ कि मंत्री किसके लिए बना था? ये मंत्री जी के लिए, केंद्रीय मंत्री जी के लिए, और केशव प्रसाद मौर्य सीएम साहब के, दोनों के लिए ही, दोनों के साथ आना था। और इसी बीच में जब उनका प्रोग्राम शाम को 2 तारीख शाम को कैंसिल हो गया, सुबह से मैसेज आने लगे कि वो बाय रोड आ रहे हैं, बाय हेलीकॉप्टर नहीं आ रहे हैं। तो हमारा ये सभा स्थल पीछे था। ये पीछे रोड दिखाई पड़ रहा है आपको, एक इसके पीछे? जी, बैक साइड में रोड दिखाई पड़ रहा है इसको। अच्छा। ये घर के पीछे, हम आगे पीछे बढ़ेंगे इधर तो आपको दिखाई देते हैं। हाँ। देगा वो। हाँ। उसी जगह हम लोगों का प्रोग्राम था कि वहीं से हेलीपैड पे हम इनको ब्लैक फ्लैग दिखाएंगे। अच्छा। लेकिन जब इनका प्रोग्राम पोस्टपोन देखा हम लोगों ने, तो हम जो सभा थी वो धीरे धीरे हेलीपैड की तरफ बढ़ी। तो हम लोग हेलीपैड पे आके बैठ गए और आराम से अपना किसान जो है मंच का मैं संचालन कर रहा था। वक्ता अपना कृषि कानूनों को लेके और बहुत से मुद्दों को लेके बात कर रहे थे। प्रोटेस्ट पहले से चल रहा था कि उसी दिन शुरू हुआ था? नहीं, उसी दिन 2 तारीख है। लेकिन उसके बैकग्राउंड में ये है, हाँ, प्रोटेस्ट तो चल ही रहा हमारा बॉर्डर पे चल रहा है, चल ही रहा। हाँ, विरोध तो है ही है कानूनों का। हाँ। और एमएसपी पे गारंटी जो नहीं दी गई है, हाँ, उसका वो तो चल ही रहा है साल भर से। हाँ। जी, उसी मैं बता दूं आपको। बैकग्राउंड ये है कि 25 सितंबर को हमारे यहाँ ये पलिया विधानसभा पड़ती है, वहाँ मंत्री जी पहुँचे। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष धर्म को लेके टिप्पणी की। क्या टिप्पणी थी? किसके? टिप्पणी थी कि मैं आपको यहाँ पलिया क्या, लखीमपुर क्या, उत्तर प्रदेश में नहीं रहने दूंगा। हाँ। और इसी चीज़ को लेके काले झंडे दिखाने पे, हाँ, काले झंडे दिखाने पे इसने कहा था किसानों को। उसमें ये था कि काफ़ी आक्रोश था किसानों में, अंदर काफ़ी आक्रोश था उस बयान की वजह से। तो हम लोगों ने ये हुआ कि 3 तारीख को उनको ब्लैक फ्लैग दिखाने का निर्णय लिया। जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कॉल थी, हम लोग सब लोग फॉलो कर रहे थे, जितने भी किसान आपके साथ में हैं। और ये सामने आपकी बिल्डिंग दिखाई रही, यही बिल्डिंग में हमारी सभा थी। ये सामने वाली बिल्डिंग जो हम दिख रही है। उसके बाद में उसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने यहाँ आपके हेलीपैड पे बढ़े। जब हेलीपैड पे बढ़े तो आराम से मंच का संचालन होता है। वक्ता अपनी बाणी तरह तरह की कृषि कानून को लेके, बाकी सब चीज़ों को लेके बातचीत। लोकल ही लोग थे सब लोग? लोकल थे नहीं, 2-3 जिलों के लोग थे। हाँ। काफ़ी लगभग यहाँ जो थी लगभग हाँ जी लगभग 10,000 लोग होंगे यहाँ। अच्छा। और उसी बीच में ये हुआ कि यहाँ जो था तेजेंद्र सिंह विर्क थे, वो भी गवाही कर रहे थे, जो उत्तरांचल के रहने वाले हैं। गुरपाल सिंह जी सीतापुर के थे, पिंदर जी सीतापुर के थे।
ये हमारे मुख्य वक्ताओं में थे। और मूलतः सभी लोग किसान हैं, आप सभी लोग लोग किसान। आप लोग भी सभी लोग किसान ही हैं। किसान बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, टोटली किसान थे। उसी बीच में ये हुआ कि प्रशासन के सामने हम लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा कि ऐसा कीजिए कि रास्ता पीछे से 6 किलोमीटर पीछे होकर उसी उनके पैतृक गांव में रोड जाती है। कि इन्होंने जब मेरे पास प्रस्ताव रखा, अजय मिश्रा टेन अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय मंत्री जी के, कितना दूर उनका गाँव यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर है मात्र गाँव, लेकिन पीछे से होते हुए 6 किलोमीटर 9 किलोमीटर उनका गाँव पड़ता है। तो हम लोगों ने प्रशासन के सामने ये प्रशासन ने जब बात रखी कि आप रोड खाली कर दीजिए, कुछ सवा साल पे किसान थे, कुछ लोग रोड पे थे किसान। जब उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप रोड खाली करवा दीजिए, तो हम लोगों ने उनको ये बोला कि ऐसा कीजिए सर, आप रास्ता डाइवर्ट कर दीजिए। हम लोग टकराव नहीं चाहते हैं, रास्ता डाइवर्ट कर दिए, किसान यहाँ सभा समाप्त करके अपना आराम से खुशी घर जाएगा। लेकिन उसी बीच में उन्होंने अपना रिक्वेस्ट कब की थी आपने? मैंने समथिंग 1 बजे 3 तारीख को 1 बजे 3 तारीख को 1 बजे एडिशनल साहब के पास, एडीएम साहब के पास। अच्छा, लेकिन उस बीच में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप सभा समाप्त कर दीजिए। तो हमने उनको मना कर दिया कि हम सभा समाप्त इसलिए नहीं करेंगे कि अगर पीछे केंद्रीय मंत्री जी का काफिला बड़ा होगा तो हमारे किसान ब्लैक फ्लैग लेके जाएंगे, तो रास्ते में टकराव हम लोग नहीं चाहते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, रास्ता उनका डाइवर्ट कर दीजिए। जब रास्ता डाइवर्ट हो जाएगा, हम यहाँ सभा समाप्त कर दें। जब वहाँ से निकल जाएंगे तो आप हमें फ़ोन कॉल करिए, हम सभा समाप्त कर देंगे और किसान अपने घर को चले जाए। हम टकराव नहीं चाहते हैं। लेकिन उसी बीच में ये हुआ कि जब ये एडिशनल साहब ने, एडीएम साहब ने बात एसपी साहब के पास रखी, तो डीएम एसपी लगभग हम 2 बजे हमारे पास आते हैं। 2 बजे के आसपास 2 बजे को उन्होंने भी पुनः यही बात रखी कि आप सभा समाप्त कर दीजिए। तो हमने फिर अपना प्रस्ताव रखा, नहीं हम सभा समाप्त नहीं करें, हम टकराव नहीं चाहते हैं रास्ते में कहीं। तो आप ऐसा कि रास्ता डाइवर्ट कर दीजिए। जब वहाँ से वो डाइवर्ट हो जाएं तो हमें फ़ोन कॉल करिए, हम सभा समाप्त कर देंगे। उसी बीच में समथिंग 3 बजे बज चुके थे, लगभग सभा जो हमारी समाप्ति की ओर थी। और हमारे जो किसान नेता तेजेंद्र सिंह विर्क थे, वो अपने काफिले के साथ इधर बढ़ रहे थे, गाड़ियाँ उधर खड़ी थी, गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी। वहाँ पर खड़ी थी और आप लोग कहाँ? वहाँ से हेलीपैड के पास से? हम लोग हेलीपैड पे थे, इसी रास्ते पे। और तेजेंद्र सिंह विर्क जी यहाँ तक पहुँच गए थे, पीछे यहाँ पर, अच्छा, इस स्पॉट पे? हाँ जी। लेकिन गाड़ी पीछे से लोगों को कुचलते, किसानों को कुचलते। चालू किया, हाँ? किसाना वहाँ से चालू किया। वो जो घर है सामने, जहाँ से बातचीत शुरू की थी? जी 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 जी, नहीं आगे आगे ये घर जो है, ये फार्म हाउस बना है, ये यहाँ ये घर जो बना है इसके सामने से इसमें कुचलते हुए गाड़ी जब आई है, कितना लंबा काफिला होगा? लगभग वहाँ से सभा स्थल से लेके काफी ज्यादा पूरा यहाँ काफी लंबा था। यहाँ से लेकर वहाँ तक पब्लिक ही थी। यहाँ जी पब्लिक थी। यहाँ से ये वापसी हो रही थी, कुछ लोग वहाँ थे, यार्ड में भी थे, कुछ लोग वहाँ रोड पे थे। मतलब इधर को पब्लिक जा रही, वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा काफिला पब्लिक भरा हुआ था। पब्लिक, हाँ पब्लिक थी। किसान वापसी को अपनी गाड़ियों तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन उसी बीच में पीछे से बैक साइड से गाड़ियाँ इतनी 30 स्पीड से आई, लगभग 100 की गति से, 80-100 की गति से। जी जी। और लोगों किसानों को बिल्कुल रौंदते हुए चली आई, जिस बीच में यहाँ वहाँ 60-70 थी, आगे और बढ़ा दी। जब आगे आदमी दबाने लग गए ना, कुचलने लग गए, और ये सब बढ़ा दी है। उसमें क्रम ये था कि पहले थार थी, उसके बाद में फॉर्च्यूनर, और उसके बाद में स्कॉर्पियो तो किस तरीके निकाल ले गए। ये डिसबैलेंस होने के कारण यहाँ दोनों गाड़ियाँ खड़ी हो गई और पलट भी गई। और उसी बीच में किसानों ने जो हमारे यहाँ लगभग 4-5 किसानों की कैजुअलिटी हुई, जिसमें एक पत्रकार भी था। और लेकिन उस कैजुअलिटी को देखते हुए किसानों ने प्रतिशोध में, उनके भी 2-3 लोग को मरे हैं, लेकिन प्रतिशोध के अंदर कोई ऐसी हमारी भावना नहीं थी कि मतलब उनके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन प्रतिशोध को देखते हुए किसानों ने अटैक किया, उनके भी 3-4 लोग खत्म हुए हैं। उसी चीज़ को लेके अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो वाच करना, अभी तक बहुत अच्छी जांच चली थी। अभी इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जब एक और नया और आदेश कर दिया है कि जज साहब उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो जो पहले एसआईटी थी उनको भंग करके अब नई एसआईटी का गठन हो रहा। अब पुनः किस तरीके से जाँच तो वो टीम आ चुकी है यहाँ पे ना शायद? जी जी जी, वो यहाँ कल ही विजिट कर गए हैं। उससे पहले जज साहब भी आए थे, जो उन्होंने 3 IPS बीच में इंक्लूड किए हैं अपनी टीम के अंदर, तो वो कल आए थे। लेकिन जज साहब उससे 2-4 दिन पहले आए थे। जब उनका आदेश हुआ था उससे 2-3 दिन बाद ही आए थे। तो यहाँ पूरी घटनास्थल का वो निरीक्षण करके गए हैं। तो अभी तक बहुत ठीक चल रही थी जांच, किसान संतुष्ट थे। लेकिन हमारा मिशन एक ही है कि देखिए दोषियों को सज़ा मिले, और जो हमारे मंत्री जी हैं इनका पद बर्खास्त हो, और 120-20 में ये भी जेल में जाएं। और साथ में ये है कि किसानों का ये जो ठीक है, आपकी मांगों पर मैं 2 मिनट बाद आऊँगा, मैं बात करूँगा, ऐसा नहीं मैं बात नहीं करूँगा। मैं पहले घटनाक्रम पे जो बात हो रही है ना, मैं चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा एक कंक्रीट तरीके से समझ लूँ मैं। तो ये एक पुलिस लाइन है ये, जी जी, ठीक है, ये क्राइम सीन है आपका। तो आप बता रहे हैं कि थार यहाँ गिरी पड़ी थी? जी जी, थार इस साइड में, और फार्चूनर आपकी आगे थी। क्या क्या, एक आप बताइए। ये आगे बस खड़ी थी, बस ना होती तो हो सकता है ये और भी आदमी रौंदे जाते और भी मरते। हाँ जी,
जी। अच्छा, थार यहाँ गिरी हुई थी। थार यहाँ गिरी अच्छा, थी। जो वीडियो है कि थार में से एक बंदा निकल के भाग रहा है, हाँ, इधर को भागे। सुमित जायसवाल। कौन है वो? सुमित जायसवाल। सुमित जायसवाल। और वीडियो यहीं किसी खेत से शूट हुआ है शायद, सामने वाले खेत से शूट हुआ है ना? जी जी। अच्छा जी, एक सेकंड आया। फंस गए, कट गया स्टीयरिंग, वो यहाँ पे पलटी है थार। ये जगह ये स्टॉप, यहाँ पे ये स्थान है जहाँ थार पलटी। अच्छा, ये सामने से कोई वीडियो शूट कर रहा होगा मेरे ख्याल से। और फायरिंग वायरिंग हो रही थी उस दिन। हाँ, जब वो भागे हैं, 4-5 फायरिंग भी हुए हैं। फायरिंग भी हुई। फायरिंग भी। फायरिंग हुई है, 10 राउंड से अधिक फायरिंग हुई है भागते हुए। किसने की फायरिंग? किस पक्ष ये ने मोनू की? मिश्रा और अंकित दास ये सब भागे हैं इधर, और सुमित जायसवाल इसको भागते हुए उन्होंने फायरिंग की है अपने आप को सेव करने के लिए। लेकिन किसानों ने उनका इसलिए पीछा नहीं किया कि हम लोगों को ये नहीं पता था कितना असला इनके पास है। अच्छा, और हम लोगों ने मंच से ये उनको निकालने के लिए फोर्स भी गई है साथ में। उनको निकालने के लिए यहाँ से? हाँ, यहाँ से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ फोर्स गई है, लेकिन हम लोगों ने मंच से अनाउंस भी कर दिया था क्योंकि हम किसानों की कैजुअलिटी नहीं चाहते थे। हमारा केवल एक ही मिशन था, केवल शांतिपूर्ण अहिंसक तरीके से अपना रोष प्रदर्शन, काले झंडे दिखाना, और अपने किसी कानून को जो हमारे किसान भाई वहाँ जहाँ किसान नेता बैठे जद्दोजहद कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना। कितने देर तक चला होगा ये सब पूरा जो खराब समय था, वो कितने देर चला होगा टोटल? ये तो मात्र देखिए उतना समय मुझे लग रहा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट की घटना है। अच्छा, आप बता रहे थे इस बातचीत की शुरू होने से पहले उनके साथ कुछ और गाड़ियाँ आई थी जो वहाँ से ही वापस लौट गई थी, क्या हुआ था? उनके काफिले के अंदर लगभग 10 से 12 गाड़ियाँ थी, लेकिन जब ये गाड़ियाँ बड़ी थी, तेज स्पीड से आई, जो छोटी गाड़ियाँ थी, मारुति थी, सुजुकी थी, कोई भी गाड़ी, 3 गाड़ियाँ आगे आई है, बाकी गाड़ियाँ वापस चली गई। मार्केट होते हुए फिर वापस बनबीपुर चली गई। जो लोगों ने बताया, हम लोग तो यहाँ थे, जिन लोगों ने देखा उन्होंने बताया कि गाड़ियाँ काफ़ी थी साथ में, वो वापस चली गई। इतनी तेज गाड़ियाँ थी, धूल इतनी थी पीछे कि पीछे वाली गाड़ियों को पता ही नहीं लगा गाड़ियाँ किधर गई। धूल उड़ी इसमें। हाँ जी। अच्छा, अजय मिश्रा के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, वो कहाँ थे उस समय, किस गाड़ी में थे? ये बात बड़ी कंफ्यूजिंग हो चुकी है। देखिए वो तो थार में थे और थार से निकल के ही भागे हुए हैं, लेकिन ये था कि उस समय कुछ चीज़ें ऐसी थी कि इतनी जल्दबाजी में कोई भी शूट नहीं हो सका, क्योंकि कोई भी रेडी मोबाइल लेके नहीं खड़ा था। नहीं शूट कर रहे, कोई अटेंडम, कोई जो हादसा हुआ उसको शूट करने के लिए तो खड़ा नहीं था कोई, वरना वो सब कुछ सीन आ जाता उसमें। लेकिन जितना भी हुआ है उसमें कुछ ना कुछ तो क्लियर होगा ही, कुछ ना कुछ तो रिकॉर्डेड हुआ, मिला हो। भाग भाग के कहाँ छिपे थे? वो इधर नहीं भाग, ये इस तरह से भागे। इसी रास्ते के निकल के आगे गन्ने में झाग छिपे हैं। जी 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 ये रास्ता जा रहा है। जी 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 जी। और जो आप बता रहे कोई एसडीएम यहाँ पे आके अपने एसडीएम ने किसी अपनी जान बचाई थी? नहीं, वो आपके जो एडीएम साहब थे, एडिशनल साहब थे, और वो पीछे थे। वो जो आपका बोर्ड दिखाई पड़ रहा है महाराजा अग्रसेन का, इसके पीछे थे, उससे पीछे पुलिस प्रशासन खड़ा था, लेकिन जब तेज गति से आए तो वो खुद ही दौड़ के बचे। स्वयं उन्होंने मेरे को आगे बताया कि रंधावा जी हम खुद ही बड़ी मुश्किल से बचे हैं भागकर। हो सकता है कि उसमें पुलिस प्रशासन की कैजुअलिटी होती, लेकिन ये था कि वो दूर से दिखाई पड़ गए तो उन्होंने अपने आप को अलर्ट कर लिया, लेकिन किसान अलर्ट नहीं हो सका क्योंकि किसान जो है वापस जा रहा था। उनको पीछे कौन थे भाई हमारे, उन्होंने मेरा सायरन भी बजाया यहीं पे कहीं, सायरन की आवाज़ जो लगाई उन्होंने, वो भी, लेकिन इतनी स्पीड में थी, इतनी जल्दी कौन हट जाएगा, इतनी भीड़, हज़ारों की संख्या में भीड़ थी, तो आप हज़ारन बजे कुछ भी बजाते रहिए, कैसे हट जाएगा आदमी इतनी जल्दी? उन्होंने चढ़ा दी गाड़ी ऊपर। मतलब क्या उनका सायरन बजाने का इंटेंशन हटाना था कि मतलब वो उनका कुचलना ही चाह रहे थे, क्या था? हटाने का इंटेंशन होता वो केवल तो इतनी स्पीड मन बना। गाड़ी निकल जाए पहले। थोड़ा आगे चलते हैं। आइए सर। सर आपसे सायरन बजाया, इंटेंशन क्या था? क्या भाई हाई स्पीड थी तो हार्न बजाने मतलब जो सायरन सुना, आवाज़ सायरन की सुनाई पड़ी, तो वो इंटेंशन तो हटाने का होता है ना, लेकिन इतनी भीड़ में अब कैसे हट जाएगी पब्लिक? तमाम भीड़ हो रोड पे और आप सायरन बजाते रहे और गाड़ी स्लो ना करे, रोके ना, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? मन बना के आए थे, मन बना के आए थे, फिर इनको राउंड डालो ही है, बस कुचलना ही है, रास्ता साफ करना है। जी। ये बात बताइए कि आप लोग अभी इस बातचीत के पहले बता रहे थे मुझे कि कुछ 2-3 गवाह पुलिस के साथ गए थे और बाद में उनकी मौत हो गई, वो टहलते चलते गए थे, किनकी बातें कर रहे थे आप? नहीं, उसमें जो लोग किसानों ने प्रतिशोध के अंदर मारपीट की, वो उनको पुलिस के सुपुर्द कर दिए थे, लेकिन पुलिस की सुपुर्दगी में कैसे मृत्यु हुई? जो उनके साथ में थे? जी, जो उनके साथ में आए थे,
कुछ लोगों के किसानों ने घेर लिया। किसानों ने ठीक ठाक पकड़ लिया था, उनको पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया था। और वो यहाँ से ट्राली चल के गए। उनके वो नहीं था, बिल्कुल सही सलामत थे वो। जब पुलिस को दिए हैं ट्राली के अंदर एक, उसने बयान भी दिए हैं अपने। अच्छा, हाँ जी, फिर उसने बयान भी दिए हैं कि भैया थार में, हाँ भैया थार में, भैया थार में ये बयान दिया उन्होंने। हाँ भैया थार में। और फिर क्या हुआ उनके साथ? उसके बाद में कैसे क्या उनकी मृत्यु हुई यही जानकारी किसानों को नहीं है। अब ये तो प्रशासन ही उसके विषय में कोई बात बता सकता है। वो कहाँ है ये अब हम क्या बता सकते हैं, हमने तो पुलिस कस्टडी में दे दिए लोगों ने। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ कैसे नहीं हुआ उसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। पता। अच्छा, अब ये बार बार सवाल उठ रहा है, मतलब ये एक प्रदर्शन के बीच में एक इतना बड़ा इवेंट आता है, एक आपका जो किसानों का एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, सिंघो बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे था और गाज़ीपुर पे है, तो उसके बीच में एक ऐलान होता है कि नरेंद्र मोदी सुबह सुबह टीवी पे आते हैं और कहते हैं कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला करते हैं। वो कृषि कानून जिसके बाद ही, जिसके प्रकाश में आने के बाद ही सारी बहस शुरू होती है, सारा प्रदर्शन और सारा विरोध शुरू होता है। तो लोग जानना चाहते हैं कि राकेश टिकैत ने कहा है कि हम गाज़ीपुर बॉर्डर से हटेंगे नहीं, लखीमपुर के किसान क्या कह रहे हैं? इस पूरे तीन कृषि कानूनों के वापस होने पर उनका क्या सोचना है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है गुरु नानक देव जी के 552वें पर्व पे, किसानों के अंदर कुछ दिन पहले दीपावली थी जो काली दीपावली के नाम से मनाई गई, लेकिन गुरु नानक देव जी का पर्व था, उसको बहुत धूमधाम से मनाने जा रहे थे किसान। लेकिन उसी बीच में घोषणा के साथ साथ में किसान और उत्साहित था कि कृषि कानून वापस होने, जिसकी लड़ाई हम लोग लगभग 12 मंथ से वहाँ लड़ रहे थे। तो किसानों के अंदर एक खुशी की लहर थी और उसी में किसानों ने दीपमाला भी उस शाम को की, पटाखे भी किए। और हम लोग भारत सरकार का धन्यवाद भी करते हैं कि मोदी जी ने देर आए दुरुस्त आए। लेकिन साथ साथ में जैसे हमारे सिंघू बॉर्डर पे, टिक्की बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर सभी जगह धरना चल रहा है और आज भी चल रहा। उस कृषि कानून वापसी के साथ साथ में और भी बहुत से मुद्दे थे, जैसे MSP का हुआ, बिजली अमेंडमेंट बिल हुआ, और साथ में जैसे अभी आपने देखा है कि जो भी सरकार, दिल्ली की सरकार हुई जहाँ कोई भी हो, वो ये कहती है कि पोल्यूशन केवल किसान ही कर रहा है, जबकि पोल्यूशन के अंदर केवल 8% किसानी का हिस्सा है। बाकी जो है 92% अदर इंडस्ट्री से हुआ, ट्रांसपोर्टिंग से हुआ, या अदर XY जो भी रहा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार को फटकार भी लगाई है कि आप किसानों को बदनाम करने पे लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे सुप्रीम अभी NGT ने ये आदेश किया था कि किसान पुआल नहीं जलाएगा, साथ में ये भी आदेश था कि किसानों का उनके साथ में बैठ के बातचीत की जाए, उनका अगर जो खर्चा आता है वो कंपनसेशन दिया जाए, जो किसान पुआल ना जलाए। अब ये बहुत सी चीज़ें थी कि केवल किसानों को उत्पीड़न हो रहा था, ज़बरदस्ती किसी ने अपने पुआल जलाई तो उसको केस कर दिया जाता था, वो बेचारा जुर्माना भी भुगतता था, ये सब चीज़ें थी। मुझे समझ में नहीं आता, पराली वाला मुद्दा ना ऐसा हो गया है सर कि हम लोग दिल्ली नोएडा में हमारा ऑफिस है, हम लोग को पता है कि वो पराली जलती है या पटाखा जलता है या फैक्ट्री चलती है, जो भी होता है हमारी सांस रुकती है। हाँ, और फिर यही बात होती है कि हमसे किसान भी कहते हैं, हम किसान से कहते हैं कि भाई पराली क्यों जलाते हैं, तो वो कहते हैं बताइए हम करें क्या, हम पराली का करें क्या, हम लेके घर में रखें उसको। तो पराली का क्या कोई भी निवारण नहीं मुमकिन है आप लोगों की तरफ से, किसानों की तरफ से क्या लगता है? असल में ना MSP पे जो खरीद है वो तो यहाँ नामात्र है। तो ये किसान को यहाँ 1940 का रेट है, वो किसान को यहाँ मिल रहा ही 1100-1200। आड़ती लोग खरीदते हैं, अपनी मन मर्जी रेट लगाते हैं जो भी उनके मन में है। तो ज़्यादा मार तो किसान के ऊपर ये भी है। और पैरा किसान ना जलाए तो समझ लो कि घर से समझ लो उनको भुगतना पड़ेगा सब ये। अच्छा, हाँ जी, पैरा ना जलाएगा तो पैरे पे कम से कम नहीं, जहाँ 20 लीटर तेल खर्चा आता है 30 1 एकड़ पे जुताई में। और यही गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई कानून बनाए और उसके ऊपर कोई मुआवजा, जैसे पैरे का 2,500-3 हज़ार का। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि किसान को कंपनसेशन दीजिए, लेकिन जो प्रदेशी सरकारें हैं जिस पे ध्यान नहीं दे रही और केवल किसान को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली के रहने वाले हो, बम्बे को हो, वो हमारे देशवासी हैं, हम उनके साथ में एग्री हैं। लेकिन किसानों की भी जहाँ हित है वहाँ खड़े होना चाहिए, ना कि किसी को टारगेट करना चाहिए। किसान एक अन्नदाता है, पूरे भारत को नहीं विदेशों में भी आपको एक्सपोर्ट करती हैं सरकारें। तो हम तो अपना देखिए, किसान जो इसमें उसको अपनी जीविका, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जहाँ अपना रहन सहन, उसका स्टैंडर्ड ऐसा है कि अब अपना भरण पोषण करने के लिए बहुत सी चीज़ें, लेबर भी इतनी कास्टली हो चुकी है कि केवल वो अपने जीविका चला रहा है।
वो कोई अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छी गाड़ी नहीं रख सकता अपने पास, कोई उसका ऐसा स्टेटस नहीं है। हम लोग उसके साथ में सहमत हैं, लेकिन यहाँ किसान की बात है, हमें कंपल्सरी दी थी, हम उसको वेस्टेज करेंगे। बाकी सर ये तराई क्षेत्र का किसान जो है एक तो बाढ़ पीड़ित है ये, आए तीसरे साल बाढ़ आते, तो यहाँ के किसान के ऊपर 10 एकड़ वाले पे कम से कम नहीं 10 लाख कर्जा, 5 एकड़ वाले पे 5 लाख है। और ये कर्जा कैसे किसान के ऊपर चढ़ा? MSP पे खरीद ना होना। जी, सबसे बड़ा मुद्दा MSP का है, जो खरीद यहाँ नहीं हो रही और किसान के ऊपर कर्जा लगता जा रहा। यानी आप लोगों ने कृषि कानून वापस होने पे पटाखे वटाखे तो जलाए ही थे, लेकिन अभी चाहते हैं MSP और जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उस पर थोड़ा सा काम किया जाए। बिजली वाला क्या मुद्दा है, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ। अगर ये तो देखिए बिजली वाले मुद्दे के मैं ज़्यादा मुझे इसमें जानकारी नहीं है, ये तो किसान नेता ही बिजली का सबसे महंगी बिजली हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो और ये नया जो कानून लाने जा रहे हैं इसमें और बिजली महंगी कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, इसको प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हैं। तो इसलिए बिजली का अहम मुद्दा है हमारे यहाँ। पंजाब में कुछ है डिस्काउंट है, घरेलू बिजली पे भी है, पावर पे भी है, यहाँ कोई छूट नहीं है और यूनिट के रेट सबसे महंगे, हर स्टेट से महंगा है हमारे यूपी में। तो इसलिए जो भी ये कानून लाई है बिजली पे, उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए जैसे मान लिया डोमेस्टिक चार्ज हैं वो काफ़ी महंगे, यहाँ कमर्शियल हैं वो काफ़ी महंगे हैं। अब ये प्राइवेट सेक्टर में जाएगी तो और महंगा हो जाएगा। तो किसान, ये तो हमारे जो सीनियर नेता हैं वही बता सकते हैं कैसे क्या है, लेकिन खेती के विषय में जितनी जानकारी मैंने आपको बता दिया है। लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर अमित मिश्रा को मान लीजिए अमित मिश्रा बरी हो जाते हैं, आशीष मिश्रा सॉरी, हाँ आशीष मिश्रा बरी हो जाते हैं, तब तिकुनिया के किसानों का अगला फैसला क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? सर देखिए किसान जो है ये आर पार की लड़ाई के मूड में है। बहुत ज़बरदस्त रोष होगा, बहुत ज़बरदस्त विरोध होगा। आप लोग तो जांच से तो खुश लग रहा है ना सर? आप लोग जांच सही दिशा में? मैं बिल्कुल अच्छी जांच बहुत अच्छी चल जांच रही है। फिलहाल तो ठीक चल रही है अभी तक, तो जो जानकारी में आ रहा है। अब कर कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते है बात नहीं। जैसे मोदी जी ने कह दिया ठीक, लेकिन अब जब वो कानून संसद में हो जाए, लिखा पढ़ी में जाए, तभी यकीन किया जा सकता है। अच्छा। कहने में कहना कथनी और करनी एक होनी चाहिए। अभी तक कथनी करनी में थोड़ा फर्क दिखाई दिया है पीछे। जो कहा इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं है अभी। नौकरी हर साल देने कहा था 14 सही दिशा में चल रही थी। नहीं, वो तो नहीं चल तो सही रही दिशा में रही थी, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब जैसे 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करने का कहा था, लखीमपुर में आए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने कहा हमारी सरकार बनते ही 14 दिन में पेमेंट कराएंगे। कहाँ हुआ? हमारे पलिया के किसान जितनी, हमारी भी फैक्ट्री का पेमेंट बाकी पड़ा हुआ है, बिल्ला फैक्ट्री का, ठीक है। तो ये पेमेंट 14 दिन में, जो बात कहें वो करें, तब तो यकीन किया जा सकता है ना। अच्छा ये बताइए, सांसद जो अजय मिश्रा टेनी हैं, लखीमपुर वाले लोग बताते हैं कि अजय मिश्रा टेनी का काम धाम बहुत अच्छा है। एज ए सांसद आपके इलाके में काम धाम कैसा है उनका? कौन बताएगा? आप बताएंगे? हमारे काम धाम, मैं बता रहा हूँ काम धाम इलाके में काम धाम उनकी, आप सड़क जाके देख लीजिए, उनके घर को गई है जहाँ पर उनका है राइस मिल लगी हुई है, वो आप जाके सड़क देखिए ऑन ग्राउंड। लोगों ने खुद, एक फ़ोटो वायरल हुई थी, ये गंगानगर वालों ने, रननगर वालों ने खुद वो सड़क बनवाई है। बाहर कहीं विकास किया होगा मैंने जो देखा नहीं है, लेकिन अपने इलाके में तो उन्होंने कुछ नहीं, कोई विकास नहीं किया है। निघासन में पोस्टमार्टम हाउस बने हुए, जर्जर हो गई बिल्डिंग, हमारा मुंशिप कोर्ट रो रहा है खून के आंसू। तो हम क्या कैसे जाने कि हमारे सांसद जी हमारा काम कर रहे हैं? हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा। हाँ, बाहर जो आपने कहा कि हमारे ज़िले के बाहर कहीं कुछ करते हो तो अलग बात, ऑन पेपर हो सकता है, लेकिन नहीं भाई, अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। चलिए, तो ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हम चाहते थे इस बातचीत को करना इस तरीके से कि क्राइम सीन को भी समझें और हम समझें कि हुआ क्या था, समझें कि आगे क्या होगा। इन सब बातों के आसपास बातचीत करने वाले थे। आप ललन टॉप देख रहे थे, मेरे साथ थे जेरी और आयुष। शुक्रिया।